बाबा जी, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री सीताराम कलश में। तो बाबा जी, एक बार फिर आप अपना परिचय दें, हमें अपना नाम बताएं। हमने आपको बताया मेरा ना छोटा सा नाम थानापति घनानंद गिरी है और मैं जूना अखाड़े से हूँ। जी और केदारनाथ अद्भुत गुफा मधु गंगा के पास रहता हूँ। पुराना नाम ये था और अभी मोदी गुफा कहते हैं, जी वहाँ है। और केदारनाथ में 6 महीना रहता हूँ। 6 महीना मैं इस संसार में कभी बिहार, कभी यूपी, कभी जहाँ हमारे भगत सेवक हैं और कुछ छोटे छोटे आस्थान हैं, अपना वो देख रेख कर लेता हूँ। बाबा जी, थोड़ा सा समाधि साधना के बारे में बताएं कि समाधि साधना किस तरीके से की। समाधि साधना इन्हीं में से है। समाधि साधना जैसे कि हम पद्मासन या सिद्धासन या गोमुखी आसन में किसी में भी हम समाधि साधना में जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो समाधि साधना का अर्थ यह है कि हम ध्यान में और काफ़ी गहराइयों में चले जाए। ध्यान में काफ़ी गहराइयों में जाने के बाद जो है समाधि साधना ना, उस वक्त हमारा जो है अंतरिक्ष अंदर का और हम प्रकृति का ही हमें अनुमान रहता है, शरीर का नहीं रहता है। तो उसे समाधि साधना कहते हैं। समाधि मतलब जैसे आजकल कोई मर जाता समाधि देना साधना को, वो भी एक समाधि साधना है। अति चेतना से खो जाना, वो भी एक समाधि साधना। तो ये जो ध्यान है, ध्यान से समाधि है। ध्यान करने के बाद जब समाधि लगाते हैं तो वो ऐसे योगी लगा सकते हैं जो ध्यान में परिपूर्ण हो गया है और अपने अंदर की जो इष्ट है, जो सारी दुनिया देखते हैं, वो उन्होंने देख रखी है या उनको कुछ अपने साधना के माध्यम से ज्ञान हो गया है, तो उसे कर सकते हैं। तो साधना में यही है कि जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं, अब ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान में हम कोई जब भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो जब कर रहे हैं तो हमारा ध्यान वो भी है, और जब हम समाधि में लिप्त हैं तो हमारा कुछ नहीं है। और समाधि में हम अपना ध्यान में लिप्त है और अपने प्रकृति के साधना में लिप्त हैं उनमें, है। और ईश्वर के ध्यान में लिप्त है, ईश्वर में हम लीन हैं और ईश्वर से वार्तालाप हो रही है। और उस समाधि के जरिए हम इस संसार से वार्तालाप कर सकते, देख सकते। तो उसे समाधि साधना कही जाती है। अथवा समाधि का और भी कई अर्थ है। कई मृत्यु हो जाते हैं तो उन्हें भी समाधि दे देते हैं, तो उसे भी लोग समाधि कहते हैं। और एक योग से समाधि साधना है। तो हम कई घंटे हम गुफाओं में रह जाए, कहीं रह जाए, तो हम उस समाधि साधना में हैं। तो जब तक हैं उसमें, तब तक हमें कोई प्रभाव नहीं करेगा। और जब हम उससे खुल जाते हैं तो अगर जल में है तो जल प्रभाव करेगा, गुफा में है तो गुफा प्रभाव करेगी। इस तरह है। तो ये समाधि साधना जो है ये बहुत सरल है। और इसमें समाधि साधना में जो है श्वास जो हम लोग साधना करते हैं, तो इस श्वास का बहुत बड़ा क्रिया है। तो समाधि साधना में ये जो हमारी श्वास लेते हैं, ये बहुत स्लो माध्यम में चलता है, जिसे हम नवज पकड़े तो मृत भी घोषित कर सकते हैं। उसे लगता नहीं कि सांस चल रही है महाराज। ऐसी स्थिति में समाधि साधना होती है। ठीक है। मतलब अगर डॉक्टर चेक करे तो बोल भी सकता है कि हाँ, वो भी बोल सकता है कि प्राण है लेकिन नब्ज नहीं है। अच्छा, सांस नहीं चल रही है। तो कुछ ऐसी है समाधि साधना। ठीक है। तो अभी तो मैं आपको कम बताया क्योंकि अभी आप बाबा जी, आपने कौन कौन सी साधना की है वैसे? देखो, मैं साधना तो ऐसे मैं कई कर रखा हूँ, छोटी मोटी, लेकिन सब में बड़ी साधना हमारी ये ध्यान और समाधि साधना और अपने आप को जागरूकता करना, ये सबसे ज़्यादा होती है। और आज भी हमें कशबूल है। हाँ, आज भी मैं करता हूँ। तो जब भी समय हम 6 महीना केदार में रहते हैं तो उसमें वहाँ जो भी हमें समय मिलता है, तो मेरी साधना हमारे हिसाब से मैंने अपनी पूर्ण कर रखी है। और मैंने अपने हिसाब से, जैसे सभी दुनिया कहती है कि आप अपने अंदर में झांको, बाहर क्या झांको, हैं, तो हमने अपने अंदर में झांक रखा है। हमारे अंदर में जो परमात्मा है, हमने उसे अपने ध्यान और समाधि के माध्यम से प्राप्त कर, ये सत्य है। इस वजह से जो है, और वो सत्य हम समाधि या साधना सिखाने वालों के सामने नहीं रखते हैं,
वो इसलिए नहीं रखते हैं कि अगर हम उसको सत्य बता ही देंगे तो फिर वही ध्यान में रखेगा, वो उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। हैं? बाबा जी एक बात पूछना चाहूँगा मैं, जैसे साधु संत एकदम बिगड़ में, जैसे केदारनाथ में तप करते हैं, कई कई वर्षों तक तप करते हैं, तो जैसे कुछ खाना पीना वो भी कैसे संभव है, मतलब देखो, बिना खाए पिए? योगी के क्या है कि साधना है, और हम अपनी साधना से जो है कि मान लो आज हम खा रहे हैं, हम चाहे अपनी साधना से महीनों नहीं खा सकते हैं, सालों नहीं खा सकते हैं, और फिर हम धीरे धीरे चाहें तो अन्न जल ये सब भी त्याग सकते हैं, और समय आए तो ध्यान के माध्यम से और भी बहुत कुछ हो सकता है। हम अपने शरीर के अंदर में जो पांचों तत्व है, इस पांचों तत्व को हमें अंदर में ही समेटना होता है। हम मान लो इस पांचों तत्व में सांस ना ले, हम ना ले तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारे सांस रोकने से संसार को फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संतों से ही बाबा तो कैसे हो सकता है? जो भी है आपने देखा होगा प्रहलाद और ध्रुव का सुना होगा। ध्रुव ऐसे चला गया तो ध्रुव ने जो है अपनी साधना के माध्यम ना अपने सांस को ही रोक लिया, तो उसका सांस रुका तो सारा संसार का रुका। ये भी एक साधना है। ये पांचों तत्वों को जो है हमें साधना के बल से हमें अपने अंदर भी समेटना है। जो चीज़ जब जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी लेनी। कई संत हैं जो कुछ नहीं खाते थे, उन्होंने जो है वो परमात्मा पर आधारित करके, और उसका जो परमात्मा का जो तत्व है, पवन तत्व, कोई पवन का ही आहार कर रहा, कोई जल भी नहीं रहा, कोई जल पे ही रह रहा, कोई एक फल खा रहा, कोई फलाहारी रह रहा, कोई खड़े ही रहते हैं। तो ये जो साधना और तप है, ये सब अलग अलग साधना और तप थोड़ा सा डिफरेंट है। बाबा जी जैसे कि हमने सुना है कि किसी महात्मा जी ने बताया था, कोई जैसे जंगलों में साधु संत जो साधना करते हैं, कोई जड़ी भी होती है जिसको खाकर मतलब कहीं भूख नहीं लगती, जैसे प्यास ना लगती। ऐसे कुछ जड़ियाँ भी हैं जी जिन्हें कुछ संत सेवन करते हैं। जी जी। तो जो सेवन करते हैं वो किसी न किसी का सहारा लेते हैं ना। जी जी जी। तो जो सेवन नहीं करते हैं वो केवल प्रकृति का, परमात्मा का ही सहारा लेते हैं। अगर मान लो हम जड़ी बूटी का ही सहारा लिया तो भी तो हमने सहारा लिया ना। हाँ जी हाँ जी। ना, उनके सहारा से कर रहे हैं अपनी तपस्या। तो जो जहाँ तक परमात्मा का, प्रकृति का संबंध है, परमात्मा का संबंध है, वहाँ हमें जरी लेने की क्या आवश्यकता है। अगर हम आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो हमें जरी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा का हम ध्यान और भक्ति करते हैं तो वो भी जागृत रहता है। उनका जो बल है वो हमारे पास बल ना हो, उनकी जो आशीर्वाद और बल है वो हमें जिंदा रहे। तो बाबा जी भूख और प्यास को कैसे मतलब अपने वश में करना, ये सब योग से ही होता है? हाँ, योग से होता है, योग से और साधना से। योग से धीरे धीरे हम जैसे अपनी समाधि में आगे बढ़ते हैं, उसी तरह हम अगर अन्न लेना नहीं चाहते तो आज हम मान लो 4 रोटी खाते हैं, तो आज हम क्या करेंगे, आज संतों को कम करना है। तो कल हम 4 रोटी खाते थे तो आज हम 3 रोटी खाएंगे। अब 5 दिन हम 3 ही रोटी खाएंगे, 5 दिन के बाद फिर हम 1 रोटी कम कर देंगे, हैं? फिर 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाते खाते फिर भूख कम करेगा तो भूख चेष्टा करेगी। फिर हम 5 दिन तक लगातार 2 रोटी 10 दिन तक खाएंगे, फिर हमारा शरीर संतुलित होगा, फिर 1 छोड़ देंगे, फिर 1 पे आ जाएंगे। इस तरह साधना में बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर एकाएक हम छोड़ दे तो मत है। एकाएक किसी के लिए भी, जैसे कि 2 दिन हम 1 दिन उपास रहते हैं तो भी लोगों को लगता है कि हमने आज दिन भर कुछ खाया नहीं। एक छोटा सा चीज़ है हमारे खाने के पदार्थ में नमक, सारी चीज़ उनको खिला दिया जाए, नमक ना खिला तो बोलता है मेरे को ताकत नहीं लगता है, तभी राम रस कहा जाता है। तभी उसको राम रस कहा जाता है। बिना उसके शरीर में कोई भी चीज़ में तत्व नहीं आता ना। एक छोटी सी चीज़ है, जब वो ज़्यादा कीमत भी नहीं है, लेकिन वो सारे खाना को, सारी चीज़ों को टेस्ट में बदल देता है और पसंद आती। तो इस प्रकार की चीज़ें ना। तो क्या है कि ठीक है, आपको आप अच्छे लगे उस दिन भी आप कह रहे थे, तो थोड़ा सा मैं वो तुम इस हिसाब से बता, जब कोई योगी या कोई साधना करने वाला व्यक्ति आता है तो उन्हें हम अलग ढंग से बताते हैं। और फिर जैसे बच्चे साधना करते हैं तो इन्हें साधना सिखा सकते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ इन्हें जब तक हमसे भय दूर नहीं होगा,
अभी भय है, लड़कियां हैं या लड़के हैं, सही बात। तो उन्हें कुछ भय होता है। तो जब तक हम दोनों भय से दूर नहीं होंगे, हमारा सात्विक संबंध जो है वो हमारा इनसे भय दूर कर देगा। जब हमसे भय दूर हो जाएगा इसका, तब इसे हम टचिंग करें या कुछ करें तो इसे संकोच नहीं होगी। इसे आसन करने के लिए बताएंगे तो संकोच नहीं होगा। कब? जब तक उसका भय नहीं दूर होगा। अगर हम में दोष है तो उसका भय नहीं दूर होगा। हमें दोष नहीं है तो उसमें कुछ दोष भी आ जा रहा है, हम उसके दोष को अपने ज्ञान से दूर कर सकते हैं। अर्थवा वो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो इस तरह जो है योग सिखाने के लिए, जैसे कि आप हैं अभी आपके सामने हम योग अभी बताया हो, तो उनको बताया तो अभी उनको संकोच हो, पहली बार मिला और गुरु जी बता रहे हैं, तो इनमें कई तरह के मसले होते हैं, आप समझ। तो उन्हें जो हम जब बताते हैं तो उनका जो सामने प्रकृति माता पिता की तरह इस योग को देना पड़ता है ना। योग वही सिखा सकता है जिसमें सबसे बड़ी माँ का प्रेम हो। माँ कोई केवल आप ही नहीं है, माँ वो परम पिता परमेश्वर है। माँ कुछ सिद्ध योगी को माँ कहते हैं, महात्मा। जी जी, बहुत सुंदर। महात्मा, जिनमें ये महात्मा का लफ्ज लगता है वो महान माँ है, महात्मा। उनमें हर किसी के लिए माँ की भाव है, किसी में वो विकार नहीं देखते। उन्हें लगता है कि हमारे लिए महाराज विकार दिखता है, अच्छा नहीं दिखता, महाराज अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अंदर से जो है उन सबको भाव बढ़ गया। ये सा कार्य केवल कार्तिक जी ने किया था। कार्तिक जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरा सा हुआ तो माता पिता से नाराज होकर के साउथ में चला गया भजन करने, ना काफी दिन तक उधर ही किया। तो इधर से चला गया भोलेनाथ पार्वती जी अपना रूप देखा, बोलने के बाद दर्शन करने के लिए तो बोला तुम इधर आ गया, तुम्हारे मिलने के लिए इधर आना पड़ा, तुम अब उधर चलो, तुम्हारा भी कोई शादी ब्याह करेगा। तो बोला माँ किसकी शादी करने की बात करती है, मैं तुझे सच बोलूं, तुमने बोला था देखो संसार में है, तो माँ मुझे तेरे अलावा इस संसार में कोई नारी नहीं मिली, सब में तो तू ही है, सब मुझे माता के ही समान नजर आया। अब तू बता माँ मैं किससे शादी करूंगा, माँ तू बता मैं किससे शादी करूं। हाँ वहां से चुप हो गया, बोला यह ब्रह्म ज्ञान, इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, इस ज्ञान को हर जगह नहीं देना चाहिए। है? ऐसे महान पुत्र जो हर नर में क्या बोला, प्रभु आप तो पिता है ही हैं, आप मेरे सब कुछ है ही हैं, लेकिन इस सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आप नहीं है। अब मैं क्या करूं आप बताओ, आपने जो ज्ञान ध्यान शक्ति वैराग भक्ति दी है इनसे मैंने ये प्राप्त किया, अब मैं किससे क्या करूं। तो सबको शिव मैं पार्वती, जितनी औरत थे सबको पार्वती में शिव श्रृंगार कराया, सब उधर सोच में शिव श्रृंगार करते, आदमी भी करते बच्चे भी करते, जो भी है जहाँ जैसी भक्ति है। तो देखो देवी कुछ साधु संत ऐसे हैं वो अपने आप को विस्तार में है, हम अभी तक विस्तार में नहीं आना चाहते, कभी नहीं आना चाहा, क्योंकि हमें जो विस्तार करनी है, जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इस संसार में विस्तार में आया तो वो नहीं होगा। तुम आओगे बोलेगा गुरु जी, और गुरु जी बोलेगा अभी टाइम नहीं है बेटा, थोड़ा उधर बैठने तरफ भजन कर रहा हूँ। दुनिया आएगी, दुनिया के हमें दुनिया को समय देना होगा, दुनिया को अपनी वातावरण के अपनी चॉइस के हिसाब से समय देना होगा। तो हमारी जो चॉइस है दुनिया के लिए, उस चॉइस में कमी आ जाएगी, तब वो हम तुम लोग मिलने वाले हमारे जुड़ने वाले हमें चाहने वाले वो सोचेंगे कि हमें महाराज से कुछ मिल रहा है, लेकिन महाराज जिस भक्ति और साधना से उन्हें कुछ देने की चेष्टा करता चाह रहा है वो उसमें कमी होगी तो उनकी क्यों नहीं। इस वजह से हमें जो है अभी तक प्रसिद्ध होना नहीं, प्रकट होना नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है ना? हम अपनी भक्ति से कुछ करना चाह रहे हैं, और संसार में तो मैं था ही, नानक दुखिया सब संसार। जब मैं घूमा तो मैं सोच रहा था कि मैं दुखी हूँ,
हैं? और जब घूमा तो मुझे संसार दुखी लगा। जब मैं सुखी हुआ हैं, तब मुझे लगता है कि संसार सुखी हो। बहुत सुंदर बाबा जी, बहुत सुंदर। क्यों? कि पहले एक दुख से दुखी था, अब अनेकों को दुख देखा, उनको देख करके मुझे वैराग जाएगा, वो मैं भागा तपस्या के लिए हैं। तो आज मुझे जो कुछ मिला उनसे ऐसा लगता है कि आज हमारा मानव धर्म कुछ विकास में है, कुछ अच्छा कर रहा है और मुझे भी अच्छा लगा। तो हम क्या है, प्रसिद्ध बड़े साधु संत नहीं रहे, हम कंदराओं में गुफाओं में रहने वाले। अब बताओ वहाँ मैं धन कैसे अर्जित करूँगा, कैसे हमारे पास वहाँ धनमान होगा? अथवा मैं भक्ति करूँ कि धन के लिए, कि आप आओ मुझको धन दे जाओ यहाँ, तो फिर मेरी भक्ति करने का क्या लाभ है? धन तो फिर यहीं मिलता है। जी जी। तो ये ऐसा जो है कुछ समय एकांत भजन करने के लिए वहाँ गया। अब तो वहाँ जैसे कि हमने बताया कि अब मैंने अपनी साधना पूरी कर ली, तो अब जो भी इच्छा होता है वो करता हूँ। जी जी। 6 महीने फिर भी बाबा के पास रहता हूँ। 6 महीने संसार में जहाँ भी होता है, जो भी भोगी रोगी देश में घूमता रहता हूँ। हैं? जी बाबा जी। कोई अगोरी कहता है, कोई पागल कहता है, कोई पखंडी कहता है, कोई ढोंगी कहता है, कोई सरभंगी कहता है? कितने नाम तो दिया है। हैं? तो ये है इस संसार का। तो आशीर्वाद दिया तो आप देखने वालों को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। आशीर्वाद है। जी जी। सत्कर्म करो, जो भी कुछ है सत्य से आपको हर चीज जी, प्राप्ति है। और कुछ ज्ञानी गुरुओं से ज्ञान लें, जी जी। भटके ना अपने ना। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपने श्री सीताराम चैनल की ओर से। तो ठीक है। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।